दोस्तों, काम की इज्जत करना यार, काम तुम्हारी इज्जत करेगा। मैं एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले मिला, मैंने उससे पूछा तेरा क्या काम है, तो क्या बिजनेस करता है? जवाब सुनिएगा। बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। मैंने कहा गुड यार, तो कहां है आपका ये सब? बोला कनॉट प्लेस, ऑर्डिनेंस सिनेमा के सामने। मैंने कहा वहां तो कोई टिम्बर का काम नहीं है। बोला दातुन बेचता हूं सर, दातुन बेचता हूं सर। तो मुझे साला सुन के क्या समझ में आया, वो ये कि देखो ये अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है यार। इस आदमी को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? बस सिर्फ समय की तो बात है ना कि 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 20 साल, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। इनको अपने काम से मोहब्बत है। और मैं देखो आपको बता दूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कूद गए हैं, मुझे 12-13 बरस हो गए हैं, मैं इस बिजनेस से दावा देके कह सकता हूं स्टेज पे खड़ा होकर, मैं ईमानदार रहा हूं 13 साल। आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है, जब आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़। वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हो उन लोगों का जो फेल हो गए। ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी। मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े। कि ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे, फिर हमें जुड़ना नहीं पड़ेगा, फिर हमें लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, फिर हमें लोगों के पास सेल्स के लिए पिच नहीं करना पड़ेगा, फिर आसान रास्ता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे उदाहरण दे देंगे। लेकिन जब हम ऐसे उदाहरण लेंगे कि बनना है तुमको किसकी तरह, बनना है तुमको सोनू शर्मा की तरह, तुमको बनना है गौरव भाटिया की तरह, तुमको बनना है मानस की तरह, तुमको बनना है इन लोगों की तरह, तो जब हम ऐसे ऐसे उदाहरण दे देंगे तो फिर साला बात आ जाएगी कि अब कुछ करना पड़ेगा। और आदमी एक नंबर का हरामखोर, आदमी से ज्यादा लेजी कोई नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ इंसान का बच्चा ऐसा है जिसको चलने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, कोई प्रजाति नहीं है दुनिया में जो 1 साल लगाती हो। आपको ऐसे ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जाएंगे जो फेल हो चुके हैं। आपको ऐसी ऐसी कंपनियों के उदाहरण दिए जाएंगे जो प्रॉब्लम क्या है। देखो कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ना 2 सवाल हमेशा रहेंगे, और ये भी जलते हुए सवाल है। पहला, अच्छा बाबा कौन है और अच्छी कंपनी कौन है? इन सवालों के जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है यार, क्योंकि दोनों से ही लोग धोखा खाए बैठे हैं। और दोनों ने जब भी धोखा दिया है, किलो के भाव में लोगों को दिया है, लपेटा बहुत लोगों को है। तो ये दोनों सवाल हमेशा रहेंगे। जलता हुआ सवाल है कि बाबा अच्छा कौन है हमारे देश में, और साला कंपनी कौन सी अच्छी है। और देखो लोग कभी कभी जड़ पे नहीं पहुंच पाते, इसलिए ऐसा सवाल उठाते हैं। जड़ पे नहीं पहुंच पाते। लड़की की बात चलाई शादी के लिए और 2 लड़कों से बात नहीं बनी। ऐसा होता होगा? ऐसा होता होगा दोस्त कि नहीं होता होगा? 2 लड़कों से बात नहीं बनी, तीसरी से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? और तीसरी से बात नहीं बनी, चौथी से चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? 8 लड़कों से बात नहीं बनी, कुछ को हम पसंद नहीं आए, कुछ हमें पसंद नहीं थे। 8 लड़कों से बात नहीं बनी, 9वीं से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते? 50 लड़कों से बात ना बने, 51 से बात चलाते हैं कि नहीं चलाते? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, या अपने घर में बेटी को बोल देते हो हमने बहुत कर लिया, नहीं हो रहा, अब तू घर बैठ। 50 से चला लिया साला, और क्या करें अब? हाँ जी, चलाते हो कि नहीं चलाते? I'm asking you। तो समझ लो, ए और बी, ये 2 लड़कियां पैदा की हैं आपने, इनके वर ढूंढने हैं। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यार? जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। ध्यान से सुनना। जिंदगी में, चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं,
अबे साइड कर पी, तो चुनौतियां साइड करो सालो, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर? वो तो आएंगी ना यार। आप अगर सोचो कि सारी बत्ती हरी होंगी तो घर से निकलूंगा, तो दोस्त कभी नहीं निकलोगे। पहले इंतजार कर रहा हूं सारी ग्रीन हो जाए, सब हो गई, हम निकलूं। आप ऐसे निकलते हैं क्या? आप निकल। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आपको याद है? हैं? ऋषि मुनि तपस्या करते थे, घनघोर तपस्या होती थी। कभी कभी एक पैर पे खड़े रह के तपस्या होती थी, है ना? कभी कभी आसपास में आग जला के तपस्या होती थी, पानी में रह के तपस्या होती है, गर्मी के अंदर भयंकर आग जला रखी है, तपस्या होती है, सालों साल तपस्या होती है, 10 साल 20 साल, और अवधि निश्चित ही नहीं है। अवधि निश्चित नहीं है कि 20 साल तपस्या होगी, कि 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, 100 साल। लेकिन तपस्या अगर बढ़िया हो, जबरदस्त हो, तो देवता प्रसन्न होते थे। ऐसा सुना है आपने? और देवता प्रसन्न होकर क्या बोलते थे? लेकिन आप सोचो कि आप खड़े हुए एक पैर पे तपस्या करते करते, और 10 दिन के बाद आंख खोले, आया कोई? आया? आ निकला पीछे से। अच्छा, मुझे आपको बताना है कि ये क्या है। मुझे बताएगा कोई क्या है? एक ने बोला बी, एक ने बोला 13, एक ने बोला IM, 3 जवाब मिले। हाँ, एक ने बोला मैकडॉनल्ड, 4 आंसर मिले मुझे, है ना? क्या क्या मिले? 13, M, मैकडॉनल्ड, और W को लिटा रखा है। ये क्या है? 1 सेकंड में आपको पता चलेगा। कौन क्या है वो पता कैसे चलता है जानते हैं? क्या है ये? संगत बताती है आप क्या हो। आपकी संगत बताती है कि आप क्या हो। अगर मैं यहां पर 12 और 14 लिखता तो ये 13 हो जाता है। अगर मैं यहां 12 और 14 लिखता तो ये 13 हो जाता है। अभी आपने तुरंत बोला ये बी है। ए और सी के साथ से ये बी हो गया, 12 और 14 के साथ से ये 13 हो जाता है। और कुछ संगत नहीं होती तो इसके 5 नामकरण संस्कार किया आपने। What you need is a right sangat, my dear friends, if you want to become successful. दुनिया में कामयाब होने के लिए वो है आपकी संगत। आप कैसे हैं मैं बता सकता हूं। अगर आप मुझे बता दें आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, मैं बता दूंगा कि आप कौन हैं। दोस्तों, मैं पिछले 12 साल के व्यक्तिगत तजुर्बे से बता रहा हूं। असाधारण काम कर देते हैं साधारण लोग अगर उनका संगत अच्छा होता है। असाधारण काम करते हैं साधारण लोग अगर उनका संगत अच्छा हो, और अगर संगत खराब हो तो असाधारण लोग मैंने अपने करियर में साधारण काम करते हुए देखे। अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करना। सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है, और वो सफलता देख रही होती है कि साला निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं। कभी भी जीवन के अंदर सफल आदमी की निंदा मत करना। मेरी एक बात गांठ बांध दीजिए आप। पुरानी कहावत है कि एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती है तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है
चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला, अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला, बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए। मिट्टी बोलती है, तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। कभी ऐसे आदमी के साथ मत दौड़िएगा जो धीरे चल रहा हो। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमेशा टफ ग्रुप में रहिए। हमेशा जो आपका ग्रुप होना वो टफ होना चाहिए। टफ ग्रुप आपसे बेस्ट निकलवाता है। फिर आप हमेशा टफ ग्रुप में रहिए, ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो चैलेंज पेश करें तुम्हारे पे आउट को, जो हर हफ्ते तुमको चैलेंज पेश करें कि देख मेरा पे आउट इस हफ्ते तेरा इतना है, तेरा कितना है। और देखो, आप हमेशा ऐसे लोगों में रहिए जिनका पे आउट आपसे ज्यादा आता हो। ऐसे लोगों की संगत मत करिएगा जिनका पे आउट तुम्हारे से कम आता हो। चैलेंज फील करेंगे आप उन लोगों के बीच में बैठ के जो आपसे ज्यादा पे आउट कमाते हैं। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बोलता था, कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। ले बावला है, थॉमस मामे का लड़का है आपके। कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे? हाँ, हमें भी लगता है ऐसा बोलते होंगे क्या? हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट है साहब थॉमस एडिसन के नाम। 1093 पेटेंट। 1093 पेटेंट करा के गया है वो जाने से पहले। और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट है। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास छिपे होंगे कि जब बिजली निकले, इलेक्ट्रिसिटी निकले, उसको मेजर कैसे करना है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर फ्रेंड। 1093 पेटेंट करके गया, और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ। और लोगों ने खूब विरोध किए होंगे, पागल गधा, लेकिन माना क्या सर? विरोधों से भरी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तितली कोकून से बाहर निकलती थी ना, तो एक आदमी उसको देख रहा था। तितली कोकून से बाहर निकलती है, छोटा सा छेद होता है, तितली का शरीर बड़ा रहता है, निकलने का प्रयास कर रही है, कोकून का छेद बड़ा छोटा सा रहता है, संघर्ष कर रही है, संघर्ष कर रही है, बाहर नहीं आ रही। आदमी को लग रहा है बड़ी तकलीफ हो रही है, फटाफट गया कैंची से उसका जो रास्ता था उसको खोल दिया कि आराम से बाहर आ जा। बाहर आती वो हैंडीकैप हो गई। उसने बोला, क्या हुआ? उसने बोला, तूने बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा जीवन संघर्ष में छुपा था। संघर्ष करके बाहर आती, जो लार टपकती मेरे शरीर में जाती, उसी से तो मुझे उड़ना था। तूने वो संघर्ष समाप्त कर दिया, मुझे अपंग कर दिया तूने। तो वो तो कुदरत है यार। कहां चुनौती नहीं है दोस्त? दुनिया में हर जगह चुनौतियां हैं, उसका सामना करना आपको सीखना पड़ेगा। और किसी की ना कोई चुनौती नहीं है दोस्त, किसी की ना कोई चुनौती है। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर। उसने बोला, भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है,
तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने दे। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, और सब तेरे हाथ में है। तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। किसान ने फसल उगाई, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी। टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया। उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं कि काम में डूबने का मतलब क्या होता है। मैं पढ़ता था उस आदमी की जीवनी जिसका नाम था नौशाद अली, जिन्होंने म्यूजिक दिया मुगल आजम। तो उस जीवनी में लिखा था कि नौशाद साहब की ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, और ये फिंगर के बीच का जो रास्ता होता है, ये सारी जगह जली हुई है, ये सारा जला हुआ है। क्यों जला है? सिगार पी रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं, और सिगार जलते 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 उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगा है सारा ध्यान नहीं हटा। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना। सर मैं बोलता हूं जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग हैं। इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं है।